सफर करेगी। अब क्या है कि इंडिया का ऐसा टाइम आया हुआ है कि हमारी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, हमारे पांव 12 है। सफरिंग होगी यूरोप की। क्या है, रशिया से या कहीं से भी डिस्काउंटेड ऑयल फिर से इंडिया को मिलेगा। जब पास्ट में मिला तो मेरे को लगता है सेम रिजीम चलेगी। देखिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में पॉज आ गया। चार्ट चीख चीख के बता रही है कि इतनी बड़ी क्रूड की चाल बिना किसी बड़े जियो पॉलिटिकल इवेंट के नहीं आएगी। तो इस वक्त हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन ईरान इसराइल का तमाशा फिर से शुरू हो जाएगा, थोड़े दिन के लिए उन्होंने आराम लिया अमेरिका में इलेक्शन हो जाने में। इसराइल ने तो भूलता है ना माफ करता है। इसराइल नेवर फॉरगेट्स, इट नेवर फॉरगिव्स। तो ईरान एज ए थिएटर विल रिवाइव समटाइम्स इन 2025 इज अ नो ब्रेनर। अगर वो घटना आ जाती है तो जो प्योर रिफाइनरी प्लेस है, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन के वॉर की शुरुआत में 8 बैगर 9 बैगर रिटर्न्स इन स्टॉक में आई थी और हमने बड़ी मलाई हमारे निवेशकों के लिए पकड़ के खिलाई थी उनको। अब उतनी बड़ी नहीं भी तो एमआरपीएल में 4 to 5 बैगर मूवमेंट और चेन्नई पेट्रो में अबाउट 3 बैगर मूवमेंट बिल्कुल संभव है। समय का अभाव है, वरना आज मैं आपको चार्ट्स दिखाता, हमें और भी स्टॉक्स पे बात करनी है। तो ये दो हमारे बड़े बाइज हैं। चेन्नई पेट्रो में ऑलरेडी बाई हो चुका, उसको पुल बैक में लीजिएगा, और एमआरपीएल का बाई अभी ट्रिगर होने में कुछ समय, 1 2 3 दिन बाकी हो सकते हैं। तो उसको फ्लेयर अप करने दीजिए, तब उसको पकड़िएगा। ठीक। और बची बात जो ऑयल ओनिंग कंपनीज हैं, ओएनजीसी टाइप की कंपनीज, या आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी जो है ना, एचपीसीएल बीपीसीएल भी, बाकी इंडेक्स के साथ साथ जहां 40-50% तक का उछाल मुझे ज्यादातर स्टॉक्स में नजर आता है जो भी परफॉर्म करेंगे, तो एचपीसीएल बीपीसीएल में रूटीन इन लाइन विद मार्केट रिटर्न आ जाएगा। ओएनजीसी 70-80% दे देगा। पर ये जो बड़ी मलाई है ये चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में लगती है। एक बार अभी आप रीजनेबल छोटा दाउन में लगाइए, और जैसे जैसे ऊपर का ट्रेंड डेवलप होगा, जियो पॉलिटिकल इवेंट ट्रिगर होगा, तो न्यूज रीडिंग भी करनी पड़ेगी टेप रीडिंग के साथ, और 4-5 बैगर को शांति शांति से बनाना पड़ेगा, लेके एक ही बार में बैठ जाने से काम नहीं। मौके दिखाई दे रहे कमाई के। अच्छा सर, अब थोड़ा सा अब हम लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स पे फोकस करते हैं। अब लार्ज कैप्स में तो हम देख रहे हैं कुछ एक नाम है, बड़े स्टॉक्स हैं जो अब थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहे हैं। ये जो मिड या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इनमें रिवर्सल, इनमें कन्विक्शन कब लौटता हुआ दिखाई देगा खरीदारी का? देखिए, रिवर्सल तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी बन रहे हैं इंडाइसेस में। उनमें कन्विक्शन को आने में, कंफर्ट को आने में, मन के अंदर व्याप्त ये जो भय है, सर्वाधिक जो चारों तरफ चतुर्दिक ये भय की जो व्याप्ति चारों तरफ हो गई है, इस भय को रिसने में थोड़ा समय लगेगा। और जब जब देखिए, ओपिनियन मेकिंग कुछ लोगों का बिजनेस है, न्यूज मेकिंग कुछ लोगों का बिजनेस है, और प्राइस को स्टडी करके प्राइस को फॉलो करना कुछ लोगों का बिजनेस है। तो हम अगर प्राइस की स्टडी पर बात करें तो द वर्स्ट ऑफ द फियर इज डन विथ। हर सेक्टर में जो लार्जेस्ट 1 या 2 स्टॉक हैं, ठीक बात है कि उनकी डाउन ट्रेंड लाइन टूट के एक फर्म रिवर्सल आ गया है, और बाकी के मझोले पिछोले स्टॉक्स के अंदर में अभी भी थोड़ा सा असमंजस सा दिखता है चार्ट्स पे। फिर जो ओपिनियन मेकिंग है ना, एक तरफ धरातल में चला बाजार चला गया, तो ओपिनियन चेंज होकर सब लोगों को सेफ ओपिनियन मेक करना है, अपनी अपनी सेफ्टी के लिए ओपिनियन बना दिया। अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप में ओवर वैल्यूएशन है। तो इसमें कौन सा बड़ा परम विज्ञान हो गया ये बात की जानकारी देने में कि अभी भी ओवर वैल्यूएशन है। जो चीजें ओवर वैल्यूड रहती हैं वो पूरा एक रेजिम है, 5 साल 7 साल 8 साल का एक तरफा अगर बुल मार्केट है, तो जो चीजें ओवर वैल्यूड रहेंगी किसी भी कारण से, तो ओवर वैल्यूड ही रहेंगी, वो फेयर वैल्यूड हो जाएंगी, और उसके बाद नया बुल मार्केट शुरू होगा। ऐसा तो कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। तो है, ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, पर ट्रेंड के साथ चलिएगा। यही लोग जो ओवर वैल्यूएशन है बोल के, उनका काम है ओपिनियन देना, और भाव के साथ प्रेशर में माल उनको भी लेना पड़ेगा जब ये बाजार पूरा रिवर्सल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है निफ्टी में हमें 2 भागों में इसको बांटना चाहिए। 23,100 तक की निफ्टी की रैली, जिसके बाद हो सकता है फिर एक सब्सटेंशियल 500-600 पॉइंट का करेक्शन दे, और उसके बाद जब दोबारा 23,100 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगी, तब ये भय का वातावरण खत्म होके चारों तरफ ले लो का भाषण शुरू होगा। 23,100 तक जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं, भय बना रहेगा। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी अगर पीसीआर मेरे स्क्रीन को शेयर कर सके, तो जो इंडसइंड बैंक के कारण कोहराम मच गया, उस कोहराम के बावजूद बैंक निफ्टी अभी तक भी कोई सिग्निफिकेंटली कोई लोअर बॉटम बना सके, ऐसा ऐसा पिक्चर उसमें नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए चार्ट आ गई मेरे स्क्रीन पे, ये ट्रायंगुलर पैटर्न ही बन रहा है 2 लाल लकीरों के बीच में। तो बैंक निफ्टी में भी ना अलग अलग स्टॉक्स की चाल बन रही है। अगर एसबीआई, पीएनबी, बीओबी ने क्लियर कट, घोड़ों ने अस्तबल तोड़ दिए और निकल चुके हैं, और इनमें तेजी की चाल शुरू हो गई। आईसीआईसीआई बैंक ने मोर्चा संभाल लिया कि बैंक निफ्टी को ज्यादा घटने नहीं देंगे,
तो एक बार इंडसइंड बैंक और उसके पीछे पीछे थोड़ी मवाद कोई एक्सिस बैंक में भी अगर निकाल रहा है तो लीड लैग्स होंगे कुछ सेक्टर्स में। ब्रॉडली फियर इज डन, और खाली यही नहीं, देखिए नैस्डैक और एस&पी ने भी करीब करीब अपना बॉटम लगाने का काम कर दिया है। मैं करीब करीब इसलिए कह रहा हूं कि फर्म ट्रेंड रिवर्सल में तब मानूंगा जब उनकी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन निकल जाए। मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे जब जाता हूं तो चाहे वो टेस्ला हो जिसमें हमने 50% गिरने की बात की थी और 55% से ज्यादा गिर गया, कल 8% वापस बढ़ा है। चाहे वो टेस्ला हो, पेलेंटिर हो, एनवीडिया हो, गूगल हो, अल्फाबेट, और या वो आपके मेटा हो, इवन एक्सॉन मोबिल जैसे ओल्ड वर्ल्ड स्टॉक के अंदर में करीब करीब बॉटम की रंग ढंग बन गए हैं। हमेशा ही होता है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पहले बॉटम बनाएंगे, और जब माहौल सेंटीमेंट जब चेंज होना शुरू होगा तो कोवेरिएंसेस कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स के स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, तब इंडेक्स के अंदर में भी ट्रेंड आता है। तो मुझे वर्ल्ड वाइड अब कहीं भी किसी स्टॉक मार्केट में जो भी सब्सटैंशियल करेक्शंस दे चुके हैं तो यहां से बेचने में कोई बहादुरी नहीं लगती है। कॉस्पी घूम चुका है, निकेई घूम चुका है, तो सारे ही संसार की इंडाइसेस जिन्होंने मोटा करेक्शन दिया है, अब मुझे लग रहा है वापस रिस्क ऑन का वातावरण लौटेगा, और उस रिस्क ऑन के अंदर ही क्रूड में तेजी आएगी। देखो कोई स्कैरसिटी ड्रिवन मिडिल ईस्ट में कोई इवेंट आता है तो उस वक्त स्टॉक मार्केट्स में नी जर्क रिएक्शंस आ सकते हैं, तो क्रूड के कारण हमारा देश पंगु हो जाएगा। अब उतना गरीब नहीं बचा है भारत। 1950 में आप ये बात बोले होते तब फिर भी आपको सीरियसली लेते, अभी 2025 चल रहा है। क्रूड की वजह से इंडिया की इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी, ये बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करना है अपने आप को। बिल्कुल, तो ये है सलाह लार्ज कैप स्टॉक्स पर, और 23,100 ये लेवल जब पार करता है तब यहाँ पर फ्रेश कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आएगा, जो कि लेवल्स अभी सुशील जी हाईलाइट कर रहे थे। सर, एक पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी राय लेंगे। ट्रेंड हमने देखा इस पूरे साल ज़्यादा कुछ चला नहीं, गिरावट ही आई, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी बाइंग नज़र आ रही है। अच्छा उछाल कुछ ट्रेड सेशन में देखने को भी मिला इस स्टॉक में। ट्रेंड के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट ही दिखा देते हैं आपको। चलिए, बहुत खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा है, आपके दर्शक इसका उत्तर सुनकर मुग्ध हो जाएंगे। पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा दीजिए ट्रेंड की मेरे स्क्रीन से। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एनालिसिस ही करेंगे हम, ओपिनियन तो आपके एडिटर्स का होना चाहिए। ट्रेंड की ये चार्ट सीख रही है, ले लो। कहां पे लेना है इसको? लकीर अब जब टूट चुकी है, देखिए इस सप्ताह का जो हाई है उसके ऊपर ये जब चले, ये जो हाई है 5120 के ऊपर चलेगा तो अगली चाल का ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। फिलहाल 4900 4950 तक का अगर पुल बैक आता है, 100-200 रुपए की बर्दाश्त रख के इसे जो लेगा, अगला पड़ाव इसका डबल है। 6 से 8 महीने में वापस 10-11 हजार हो जाए, और हो सकता है 10-11 हजार पे भी आके हम रिविजन दे दें। हो सकता है, संभव है कि हम 10-11 हजार में भी बेचने को तैयार नहीं हो और 10-11 हजार जाने के बाद हमें 15 हजार लगे। तो ट्रेंड बिल्कुल अब का जितना भी डीप करेक्शन होना था हो गया। चार्ट बिल्कुल तैयार है अगली बड़ी चाल के लिए, और अगली बड़ी चाल 11-12 हजार तक की हमें कम से कम दिखती है। 11-12 हज़ार तक के दर्शन ट्रेंड में अब होते हुए दिखाई देंगे। एक्यूमुलेशन का बेहतरीन मौका बनता दिखाई दे रहा है स्टॉक में। केडिया सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर आज हमारे